कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी दोनों मेथड को साथ में लेकर चलते हैं। और यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक बंदा कुछ दूरी पर है, दूसरा बंदा उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसको कब पकड़ लेगा या कब उससे आगे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है वह डिवाइडेड बाई S2 माइनस S1, जहाँ S2 अधिक स्पीड है और S1 कम स्पीड। अब इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इन्होंने कहा एक चोर 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो 2:30 बजे चला ऑब्जेक्ट 1 और 3 बजे चला ऑब्जेक्ट 2। तो जब दोनों मूव करेंगे, जब दोनों चलना शुरू करेंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। यह 2:30 बजे चला था, 3 बजे तक 60 की स्पीड से, अर्थात इनके बीच में जो डिफरेंस है वह 30 है। तो 30 कार मालिक का चाल 75, चोर का चाल 60, तो 30/15 अर्थात 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। तो चला है 3 बजे तो 5 बजे उसे पकड़ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई कार के आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है। यदि उसी कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट लगते हैं तो वह दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर है। तो दूरी पता नहीं है, चाल पता है, जो तेज है उसका 50, जो स्लो है उसका 30 है, समय पता है 1/15 मिनट अर्थात 1/4। तो हो गया D/20 बराबर 1/4। तो काट दिया तो D बराबर हमारा आ गया 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 43, एक जीप एक कार का पीछा करती है जो जीप से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने मिनट पश्चात पकड़ लेगी। तो एक की चाल है 75 और एक की चाल है 90। तो 90 माइनस 75 बराबर 5/15, इसका मतलब 1/3 घंटा। और 1/3 घंटा अर्थात इसे मिनट में बदल लें तो गुणे 60 करेंगे तो 3 क्या 3 और 20 मिनट बाद कर लेगा। औसत चाल पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद एक एक लाइन का क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। SD यादव में क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 तक 10 क्वेश्चन जो है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक एक लाइन के। तो पहले फार्मूला इसके लिए बना लेते हैं। मान लीजिए किसी एक निश्चित दूरी को ये आप S1 की चाल से पूरी करते हैं और उतनी ही दूरी आप S2 के चाल से पूरा करते हैं।
तब कुल दूरी की औसत चाल क्या होगी? तो ए हो गया RS, तो RT क्या है? S2 S1, जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो डिस्टेंस देखें तो कितना आ गया? यह स्पीड और यह टाइम, तो S1 S2, यहाँ से करें तो S1 S2, तो कुल जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो गया 2 S1 S2। अब औसत चाल होता है कुल समय बटे कुल दूरी, तो यहाँ जो समय टोटल लगा है S1 प्लस S2, S1 घंटे यहाँ, S2 घंटे यहाँ, तो औसत चाल जो होगी हमारा S1 प्लस S2, ये है हमारा औसत चाल। अब हम लोग इसी औसत चाल का यूज़ करेंगे। यदि फार्मूला नहीं लर्न है तो बेसिक जो आपको बताया था स्पीड एंड टाइम का रिलेशन, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसी से ट्रिक बनाया गया है। तो इसमें रखने पर यह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका टाइम सेफ होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फार्मूला रहने देते हैं सामने आपके। इन्होंने कहा एक कार स्थान A से में चलकर 120 किमी की दूरी पर स्थित स्थान B को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में B से A की वह दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो S1 आपको दिया कितना? 60, S2 दिया 40। अब यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 2 गुणे 60 गुणे 40 और 60 प्लस 40 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 और चौक 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो गई। तो इसे थोड़ा सा नीचे लिख दें क्या? 2 S1 S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 बराबर औसत चाल। इसे थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं जिससे वहाँ हमें स्पेस मिल जाए। एक मोटर कार किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो S1 हमारा हो गया 20 और S2 हमारा हो गया 30। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आई, दूरी आपका निश्चित है। तो यहाँ रख दिए 2 गुणे 20 गुणे 30 बटे 20 प्लस 30 50, 0 से 0 कट गया, 5 एक क्या 5, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, तिरिक 24 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है। क्वेश्चन नंबर 46। एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति कितनी है? तो ठीक है, 60 की स्पीड से गया और 40 की स्पीड से आया है, तो S2 हमारा 60, अच्छा S1 60, S2 40 फार्मूले में रखिए।
2 गुणे 60 गुणे 40 बटे 60 + 40 100 0 से 0 0 से 0 6 × 24 दूना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्वेश्चन नंबर सेम 44 की तरह था। क्वेश्चन नंबर 47, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। उस दूरी पर उसकी औसत चाल है। तो हमारे पास 2 ही था, S1 S2, यहाँ 4 है, तो एक काम कर दीजिए, 2 का औसत चाल निकाल लीजिए। इसका मैंने निकाला तो 2 S1 गुणे S2 बटे S1 + S2 75। इसका चाल निकाला तो 2 S1 गुणे S2 बटे S1 + S2 अर्थात 225। छोटा कर दीजिए, 25 से क्या 25 25 थी 75 अर्थात ये आ गया 100/3। इसको देखते हैं, 75 तरीक और 3 से काट दे तो 50 अर्थात ये आ गया 100। तो अब S1 यह और S2 यह लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो 2 S1 × S2 बटे S1 + S2, इसका मतलब है 2 × 100 बटे 3 बटे 300 = 400 400/3। यह 3 से कट गया, यह 0 यह 0 से कट गया, 4 से 1 कटा 25 बार गया, तो इसका आंसर आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 48, एक मोटर चालक 150 किमी की दूरी पर स्थित एक स्थान के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा वापसी में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। उसकी संपूर्ण यात्रा की औसत गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? तो S1 आपको दे दिया 50, S2 आपको दे दिया 30, तो लिखा हमने 2 S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2, 50 और 30। ठीक, तो 0 से 0 कटा, ये आ गया 4, 2 से फिर काट दिया, ये हुआ 25, 25 × 3 = 75 और 75/2 अर्थात 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। क्वेश्चन नंबर 49, एक आदमी किसी स्थान से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वह साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल होगी। तो औसत चाल S1 आपको दिया 4, S2 आपको दिया 16, तो लिखा 2 × 4 × 16 बटे 4 + 16 मतलब 20, 2 से काट दिया 10, 16 × 4 = 64/10 अर्थात 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो गई। क्वेश्चन नंबर
50। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10, 20, 30 व 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति है 10, 20, 30 और 60। तो पहले इन 10, 20 को लेकर निकाल लीजिए। तो 2 गुणे 10 गुणे 20 अर्थात 200/3। तो ये आ गया 400/3 30, सॉरी 10 और 20 30 होता है, अर्थात 40/3। अब दूसरा निकालते हैं। तो 2 गुणे 1800, 30 गुणे 60, 1800/90। तो 90 दूना 180, ये आ गया हमारा 40। तो S1 हमारा है 40/3 और S2 हमारा है 40। तो 2 गुणे S1 40/3 गुणे S2 मतलब 40/3 प्लस 40। तो ये हो गया 2 गुणे 40 गुणे 40/3 बटे 4×3 = 120 प्लस 40 160/3। 3 से ये 3 कट गया। 40 से क्या 40, 40 चौके 160, 4 क्या 4, 4 दहम में 40 और 2 दहम में 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। क्वेश्चन नंबर 51 यह कह रहे हैं, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी रास्ते पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस लौटती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यह सेम क्वेश्चन आपका 46 है। तो इसे छोड़कर आगे चलते हैं। इन्होंने कहा एक बस 1488 किमी की दूरी 24 घंटे में तय करती है। 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है। बस की औसत गति क्या है? तो औसत गति का मेन फार्मूला आप जानते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। तो वहाँ से लगा देते हैं, इसे काट दें, पहले 2 से काट दें तो ये आ गया 744/12। तो 12 से काट दीजिए, 12 छक 72, 2 4, 12 दूना 24 अर्थात 62 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल है। क्वेश्चन नंबर 53, इन्होंने कहा एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आ जाता है, उसकी औसत चाल क्या है? तो औसत चाल में S1 इन्होंने कहा 4 किलोमीटर की चाल से जाता है, S2 इन्होंने कहा 5 किलोमीटर औसत चाल से वापस आता है। तो औसत चाल 2 गुणे S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2 अर्थात 2 गुणे 4 गुणे 5 बटे 4 प्लस 5 9। तो 5 चौके 20 दूना 40/9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 54, एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से सफ़र करता है
और दूसरा 240 किमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा में 480 किमी का औसत वेग है। 240 गया और अगली बार भी 240 गया, अर्थात डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, S1 40, S2 60, तो इसका अभी हम लोगों ने किया था, जिसका आंसर 48 किलोमीटर प्रति घंटा आया था। नेक्स्ट, अब हम लोग शुरुआत करेंगे जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले। देखेंगे जब कोई व्यक्ति अपने आंशिक चाल से चले तो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया रहता है कि कोई व्यक्ति अपने चाल के A/B चाल से चलता है तो उसे T1 मिनट लेट या T1 मिनट या T1 घंटे जल्दी पहुंचता है। तो इसे सबसे पहले रेशियो के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो रेशियो से ही फार्मूला डिराइव करेंगे। तो रेशियो था यदि कोई व्यक्ति अपने चाल के A/B चाल से चल रहा है तो RS पहले चाल उसकी B थी, अब उसकी चाल A है। अच्छा, A/B चाल से चलने पर T मिनट या T घंटे लेट होता है। तो RT हो गया A/B जस्ट रिवर्स। तो सबसे पहले हम लोग समय का अंतर निकालते हैं। तो समय का अंतर B-A या A-B, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाते हैं, फिर इस T में भाग दे देते थे जिससे हमें 1 यूनिट का पता चल जाए। जब 1 यूनिट का पता चल गया तो उसी यूनिट का यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। हमारा सामान्य चाल से चलने में लगा समय फाइंड आउट हो जाता था। तो ये फार्मूला बन गया सामान्य चाल से चलने में लगा समय बराबर A/T/B-A। अब इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। अब फार्मूला नहीं लर्न है तो वीडियो नंबर 1, 2, 3 में कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 गति से, अर्थात A = 3 B = 4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट लेट पहुंचता है। T हो गया 20 मिनट। उसका सामान्य समय कितना है, इसे फार्मूले में रख दीजिए। तो A 3, T 20 और B-A 1, अर्थात 60 मिनट कह लीजिए या 1 घंटे कह लीजिए। यदि आप यहाँ पर घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो रिजल्ट घंटे में आएगा, नहीं कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट मिनट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 56। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की चाल से चलकर, तो A यहाँ 3, B फिर से मिल गया हमें 4, चलने पर 1.5 घंटे देरी से पहुँचता है। तो T मिल गया 1.5 घंटे। 1 सही 1/3 अर्थात 1.5 घंटा ना, 1 सही 1/2 अर्थात 3/2। फिर आगे पूछा है उस व्यक्ति का उसी दूरी को तय करने में सामान्य समय कितने घंटे का है। तो T 3/2 गुणे A/B-A 1 अर्थात 9/2 बराबर 4.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 57 सेम क्वेश्चन है। 55 नंबर। क्वेश्चन नंबर 58।
अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर अर्थात A 6 B 7 चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है तो T हो गया 25 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय कितना है? तो A 6 T 25 B - A 7 - 6 1 अर्थात 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है कि 2 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 1 घंटा जो है वह 60 मिनट का होता है, इसलिए 2 घंटा 30 मिनट। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/4 दर पर टहलते हुए 1.5 घंटे देर से पहुंचता है, उसकी सामान्य गति की दर क्या है? एसएम क्वेश्चन नंबर 56 है, इसलिए इसका भी उत्तर 4.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 60, एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है, अर्थात A = 2 और B = 3, 2/3 कर देता है। परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है, T = 1। अपनी सामान्य गति से वह उस दूरी को कितने समय में तय कर सकता है? तो A अर्थात 2 × T 1 और B - A अर्थात 1, 2 घंटे इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 80 तक कवर करेंगे।